हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? एक बार ज़रा कमेंट सेक्शन में जल्दी से गुड इवनिंग कर दो ताकि मुझे समझ आ जाए कि सब लोग अच्छे हो, हेल्दी हो। सबने आज फॉर्म भर लिया? नहीं भरा है तो बताना, जल्दी से बताओ। 5th मार्च तक आई गेस डेडलाइन है फॉर्म भरने की, पर जितना जल्दी भर दो उतना अच्छा, है ना? टेंशन हटेगी कि फॉर्म तो भर दिया, चलो, है ना? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने बच्चे 2024 अटेम्प्ट के हैं यहाँ पर, जल्दी से मुझे बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर 2024, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम हम प्रिपेयर कर रहे हैं 2024 के लिए। जरा एक बार बता दो फटाफट से। ओके, चलो, वेरी वेरी गुड। आई एम रियली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू। रिमेंबर इट, ये बात हमेशा याद रखना कि मैं दिल से बहुत प्राउड फील करती हूँ जब आप लोग लाइव क्लासेस में आते हो। वाई? बिकॉज यू आर शोइंग द डेडिकेशन, द एफर्ट्स टू स्टडी। आप डिसिप्लिन वे में 7 बजे रोज आ रहे हो, दैट शोज योर एफर्ट्स, है ना? आई एम रियली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू। चलो, इसी नोट पे क्लास शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे एवरीवन। शुरू करते हैं आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। लाइव टेस्ट सॉल्व करेंगे, बट मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। अभी मैं शो करती हूँ कि क्या चैलेंज है। तो चैलेंज बहुत ही इजी और सिंपल है, ठीक है? क्या चैलेंज है वो बताती हूँ। आपको पता है 18 फेब को हमारा ऑल इंडिया फ्री प्रीलिम्स टेस्ट हो रहा है सुपर कलाम के अंदर, राइट? यू नो दिस, राइट? अगर नहीं पता है तो मैंने नीचे चैट सेक्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके अभी रजिस्टर कर लीजिए। इट इज फ्री ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट दैट वी आर कंडक्टिंग ऑन 18th of Feb 2024, that is this coming Sunday. Now you can even challenge your friends in the All India UPSC GS Prelims 2024 test that we are going to conduct. आपको करना क्या है, मैंने इसका भी लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है आपको। यू हैव टू नाउ जस्ट शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड आप उनको चैलेंज कर सकते हो कि वो भी आपके साथ इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और आपको बीट करें, या फिर आप उनको बीट करो। दैट वुड बी अ चैलेंज, राइट? तो अब आप क्या कर सकते हो, अप टू 10 फ्रेंड्स को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है? और जैसे ही चैलेंज एक्सेप्ट हो जाएगा, आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना और आपके साथ साथ उनको भी मौका मिलेगा अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझने का, है ना? सो नाउ यू कैन गो एंड चैलेंज योर फ्रेंड्स। देखो, होता क्या है, जब आप चैलेंज करते हो ना और चैलेंजिंग सिचुएशन में कुछ तैयारी करते हो, ट्रस्ट में आपका कॉन्फिडेंस और मोराल बूस्ट होता है ना? और जब आपका मोराल बूस्ट होता है तो क्या होता है, तब आप और ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हो। So that is why now you and your friends can perform even better in the all India free prelims test by challenging each other. इससे क्या होगा, जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट अप होगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है, एक छोटा सा सीक्रेट बताती हूँ। मैंने अपने 5 फ्रेंड्स को ना चैलेंज किया है इस टेस्ट के लिए। देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, सो आई चैलेंज देम कि पार्टिसिपेट करेंगे एक साथ एंड देन वील सी कि कौन जीतता है उनमें से। ऑब्वियसली मैं तो नहीं करने वाली हूँ पार्टिसिपेट, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे थोड़े बहुत आंसर्स तो अच्छे से पता होंगे, है ना? बट मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता, तो देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। एंड इवन आई विल सी कि आप लोग कैसे परफॉर्म करते हो चैलेंज मिलने के बाद, ठीक है? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हैं सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस, हम एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। टुडे इज डे 23। टोटल 23 दिन हो गए यार। आई एम रियली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू कि 23 दिन हमने लगातार पार्टिसिपेट किया है ना? 23 दिन कंसिस्टेंटली, चेन ब्रेक नहीं होने दिया। रियली हैप्पी। बट शुरू करने से पहले, कल जो डे 22 था उसके तो मैंने लीडर बोर्ड आपको दिखा दिया था कि किस किस बच्चे ने टॉप किया। बट आज जो ये 23rd डे था, इसमें कितने बच्चों ने टॉप किया वो भी तो शेयर करना है आप लोगों के साथ। तो मैं आपको लीडर बोर्ड दिखाती हूँ। दीज आर आर टॉपर्स फॉर टुडे। कल्पित, नव्या, काशवी, नमन, ओपम, जागृति, अनंत, हर्ष, तेज कुमार, अंकुर, गणेश, अनिमेश एंड सैयद। आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, यहाँ पर जो काशवी यादव है ना, वो हमेशा लास्ट आती थी। नाउ दिस इज 23rd डे एंड शी हैज स्कोर्ड 3rd रैंक। देख रहे हो पावर कंसिस्टेंसी का और रेगुलर प्रैक्टिस का। काशवी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लाइव आपके साथ सॉल्व करूंगी, ठीक है? फर्स्ट वी विल डिस्कस द टॉपिक, देन लाइव वी विल सॉल्व क्वेश्चंस। सो यहाँ पर आप देखोगे पहला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच इज साउथ चाइना सी। पहले फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि अभी जो लाइव टेस्ट मैं कंडक्ट करूंगी उसमें आप अच्छा स्कोर करो, है ना?
तो जब हम साउथ चाइना सी की बात करते हैं, वी नो इट इज द हार्ट ऑफ ऑल द डिस्प्यूट्स विच इज गोइंग ऑन। टेरिटोरियल क्लेम्स की बात हो रही है, राइट? चाइना इज ट्राइंग टू क्लेम सर्टन लैंड्स एंड आइलैंड्स इन दी साउथ चाइना सी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर स्पार्टली आइलैंड्स अगर देखोगे, चाइना इज ट्राइंग टू कैप्चर इट। पार्सल आइलैंड्स को चाइना कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। स्कारब्रो आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है, उन पे भी चाइना की नजर बनी हुई है। सो दिस पर्टिकुलर प्लेस इज हाईली डिस्प्यूटेड। ये जो जगह है ना, ये काफी डिस्प्यूटेड है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी इट। इसीलिए इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना अच्छे से। यहाँ पर काफी सारे ऐसे यू कैन सी आइलैंड्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, विच आर इंपॉर्टेंट। ओके, तो एक एक करके इसको हम टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दी साउथ चाइना सी, जब हम बात करते हैं साउथ चाइना सी के बारे में, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अबाउट दी साउथ चाइना सी कि व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। पहला इंपॉर्टेंस है इसका, इसकी लोकेशन। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज कि इट इज इट्स लोकेशन। वी नो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द बाउंड्री ऑफ द सी, इट इज बॉर्डर्ड बाय चाइना एंड इट इज बॉर्डर्ड बाय ताइवान। चाइना एंड ताइवान इसको बॉर्डर करते हैं, ठीक है। और ये दोनों बॉर्डर करते हैं इसको नॉर्थ में। मैप में भी मैं आपको दिखा देती हूँ अगर डाउट हो रहा हो तो। ये चाइना हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका ये ताइवान हो गया। तो साउथ चाइना सी के नॉर्थ में अगर आप देखो, ताइवान है और चाइना है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गया सभी को, वेरी गुड। उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम इसके बात करेंगे साउथ की, टुवर्ड्स दी साउथ व्हाट वी हैव, ब्रुनेई है हमारे पास साउथ में। टुवर्ड्स दी साउथ वी हैव इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, ब्रुनेई एंड इंडोनेशिया। तो यहाँ पर आप देखोगे टुवर्ड्स दी साउथ इंडोनेशिया एंड ब्रुनेई हमारे पास आ जाता है साउथ चाइना सी के। अब यहीं पर अगर हम वेस्ट की बात करेंगे, वी टॉक अबाउट वेस्ट, वी हैव सिंगापुर, ठीक है। तो इंडो चाइनीज पेनिनसुला आ जाता है, इंडो चाइनीज पेनिनसुला में सिंगापुर आएगा। वी हैव मलेशिया, वी हैव थाईलैंड एंड वी हैव वियतनाम। ओके, ये हो जाएगा वेस्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये हो गई हमारी लोकेशन जो आपको समझनी जरूरी है, ठीक है। और ईस्ट में क्या आता है यहाँ पर, टुवर्ड्स द ईस्ट, यानी कि इस तरफ क्या आएगा, ईस्ट में आएगा फिलीपाइंस। वी हैव फिलीपाइंस टुवर्ड्स द ईस्ट। तो यहाँ पर मैप को जूम इन करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो फिलीपाइंस आ गया ईस्ट की तरफ। टुवर्ड्स द वेस्ट वी हैव वियतनाम, है ना, वियतनाम वेस्ट में आ जाता है। थाईलैंड इस तरफ है, ओके। देन नीचे जाओगे तो मलेशिया आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा, है ना, ब्रुनेई आ जाएगा। उसके बाद ऊपर जाएंगे नॉर्थ में तो ताइवान और चाइना आ जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो आपको याद रखना है साउथ चाइना सी के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मैप। अब ये मैप हमने डीएनए के सेशन में पढ़ा था, तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे ने, आज 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर मैंने पूछे हैं, किसी भी बच्चे ने इसको गलत मार्क नहीं किया होगा जितना मुझे लगता है, ठीक है। Now why Morocco is in news? Because a very powerful earthquake struck Morocco. सितंबर 8 2023 की रात को बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिला था। और आपको पता है यहाँ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है मराकेच। इट इज ऑल्सो अवॉर्डेड द टैग ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी मिला है। 2000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मारे गए बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, ओके। सो अगेन इट वाज अ वेरी वेरी सैड न्यूज। मोरक्को में आप देखोगे वी हैव एटलस माउंटेन्स। तो एटलस माउंटेन्स हैव बीन इन न्यूज बिकॉज दे वर द एपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। यहीं पर ही अर्थक्वेक आया था बिकॉज इट इज सिचुएटेड ऑन द टेक्टोनिक प्लेट्स। दैट इज वाई द अर्थक्वेक वॉज मोस्ट स्ट्रांगली फेल्ट ओवर हियर, ओके। जब हम मोरक्को की बात करते हैं, मोरक्को कहाँ लाया करता है, इट लाइज अलोंग दी बाउंड्री ऑफ, हमने ये सारे मैप्स पढ़े हैं डीएनए की क्लास में, बट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं बिफोर वी सॉल्व द क्वेश्चन। अलोंग द बाउंड्री ऑफ द अफ्रीकन एंड द यूरेशियन, टेक्टोनिक प्लेट्स, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे मोरक्को में ये अफ्रीकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री पे सीमित है, लोकेटेड है, ठीक है। और ये किससे अपने बॉर्डर्स शेयर कर रहा है, इट इज शेयरिंग बॉर्डर्स विद अल्जीरिया ओवर हियर एंड अटलांटिक ओशन ओवर हियर। इट इज इन बिटवीन अटलांटिक ओशन एंड अल्जीरिया। तो इसके वेस्ट में हो जाएगा अटलांटिक ओशन, ईस्ट में हो जाएगा वी हैव अल्जीरिया, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड। एंड इसके नॉर्थ में क्या, साउथ में क्या होगा, वेस्टर्न सहारा,
Okay, in the south we have Western Sahara. Moving ahead, we have Mediterranean Sea. जब हम Mediterranean Sea की बात करते हैं, again it is very very important. Mediterranean Sea के साथ majority of the nations are sharing borders with Mediterranean Sea, है ना? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब हम Mediterranean Sea की बात करते हैं, ये किस ओशन का पार्ट है? It is a part of Atlantic Ocean. So write it down. It is a sea of Atlantic Ocean. Atlantic ओशन का ही एक सी है एंड इट इज सिचुएटेड बिटवीन यूरेशियन कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. यूरेशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में ये लाई करता है. ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली इट इज सराउंडेड बाय लैंड. आप देखोगे हर जगह कंट्रीज ही कंट्रीज हैं. इट इज सराउंडेड बाय लैंड, लैंड लॉक्ड है ऑलमोस्ट, एंड इट इज कनेक्टेड टू एटलांटिक ओशन. राइट इट डाउन. इट इज कनेक्टेड टू एटलांटिक ओशन. हाउ? कैसे कनेक्टेड है? थ्रू दी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर. थ्रू दी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर. ये देखो यहाँ पर, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर. तो यहाँ से ये आपका एटलांटिक ओशन से कनेक्ट हो जाता है. ठीक है, यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर हो गया? आई होप यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है ना? 21 कंट्रीज है जो इसको बॉर्डर कर रही हैं. आप देख सकते हो, वी हैव मोनाको, इटली, ग्रीस हो गया, टर्की हो गया, स्पेन हो गया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया हो गया, है ना? These are the nations which are sharing borders with Mediterranean Sea. Sea of Japan, मुझे याद है अभी 3-4 दिन पहले ही हमने पढ़ा है. अगेन Sea of Japan का मैप फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. तो जब हम बात करते हैं Sea of Japan की, इसको ईस्ट सी भी बोलते हैं एंड इट इज शेयरिंग बॉर्डर्स विद जापान. टोक्यो जापान के ईस्ट में आता है ना, रशिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, एंड इट इज कंप्लीटली, आप देखोगे ये ऑलमोस्ट लैंड लॉक्ड है. Okay, almost, not completely, almost landlocked है towards the north portion if you see. Okay, और इसी के पास कोरिया स्ट्रेट भी आता है. बट यहाँ पर चाइना इज डिस्प्यूटिंग विद जापान. क्यों? बिकॉज वो कह रहा है कुरिल आइलैंड हमारे आइलैंड्स हैं. चाइना इज ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ओवर द कुरिल आइलैंड्स विच आर अ पार्ट ऑफ जापान. Okay, that is why the problem is going on. The Sakhalin Island and the Kuril Island, इन दो को लेकर चाइना is trying to dispute. Okay, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं जल्दी से. रेड सी, मैं नोट्स नहीं बनवाऊंगी रेड सी के ऊपर. क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं. हमें तो फटाफट से अपनी मेमोरी रिफ्रेश करनी है सो दैट वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस, राइट? सो रेड सी की तरफ अगर आप देखोगे, अगेन रेड सी, यहां पर आप देखो, दिस इज बैब एल मंदेब. यहां से रेड सी आप देखोगे किसके साथ जा रहा है, जुड़ रहा है, गल्फ ऑफ एडन के साथ जुड़ रहा है. एंड मैंने आपको डेसी एक निमोनिक भी याद कराया था, इफ यू रिमेंबर इन द डीएनए क्लासेस, टू रिमेंबर द नेशंस हु आर शेयरिंग बॉर्डर्स विद रेड सी. ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करें एवरीवन. सब लोग रेडी हो? लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस. ये था अपना डे 23. हमने डैशबोर्ड में गए, क्लास टेस्ट में गए, क्लिक करेंगे अटेम्प्ट नाउ के ऊपर. We click on attempt now button and we are going to solve the question. Everyone get ready. 10 मिनट में जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. Start the test. You have only 10 minutes. Question number 1 on your computer screens. Everyone देखो टाइमर यहाँ पर खत्म होता जा रहा है. ठीक है, Question number 1 on your computer screens. Everyone consider the following statements on South China Sea. The South China Sea is bordered by China and Taiwan to the south. It is connected by Taiwan Strait with the East China Sea and by the Luzon Strait with the Philippine Sea. Next is South China Sea is also a rich fishing ground. जल्दी से बताओ correct answer to this case. Correct answer यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाफट. Let's see how many of you can actually answer this question. देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो. आप जो आंसर बताओगे मैं वही मार्क करूंगी भाई, अभी बता रही हूं आपको. ओके, यू आर सेइंग बी. चलो बी मार्क कर दिया. आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन, अ रेयर पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्रक मोरक्को ऑन September 8. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट्स अ माउंटेनियस कंट्री इन वेस्ट नॉर्थ अफ्रीका दैट लाइज डायरेक्टली across the Strait of Gibraltar. Next, it is the only African country with coastal exposure. बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Which statement is correct? देखते हैं कितने बच्चे इसको करेक्ट मार्क करते हैं. मोरक्को की बात हो रही है, अभी अभी हमने मेडिटेरेनियन सी पढ़ा था, वहां भी हमने मोरक्को को देखा था. करेक्ट आंसर हो क्या? आप लोग बोल रहे हो सी. चलो सी मार्क कर दिया. थर्ड क्वेश्चन मेडिटेरेनियन सी के बारे में. नाइल रिवर ड्रेन्स इनटू द मेडिटेरेनियन सी.
In the west, Mediterranean Sea is connected to Atlantic Ocean via the narrow Strait of Gibraltar. अभी अभी पढ़ा है मैंने आपको, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर भी दिखाया था इफ यू रिमेंबर. मेडिटेरेनियन सी वाटर्स आर मोर सलीन कंपेयर टू वाटर्स ऑफ अटलांटिक. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. 8 मिनट रहते हैं आप लोगों के पास. टाइमर देखो स्क्रीन पे, इट इज जस्ट 8 मिनट्स. ओके, डी बोल रहे हैं बच्चे. चलो डी मार्क करते हैं. Question 4. Consider the following statements on Sea of Japan. Sea of Japan is a marginal sea of Western Pacific Ocean. It is located in Eastern Asia that is bounded by Japan and Sakhalin Island to the east. मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी. यहाँ पर देखते हैं कितने बच्चे अवेयरनेस के साथ मार्क कर रहे हैं. करेक्ट आंसर जल्दी बताओ. 7 मिनट रहते हैं हमारे पास. ओनली 7 मिनट्स लेफ्ट. ऑल राइट, डी बोल रहे हो. इनकरेक्ट पूछा गया है आपसे, वैसे याद रखना ये, ठीक है. Fifth question. Red Sea is connected to the Indian Ocean in south through Bab el Mandeb Strait, Park Strait, Malacca Strait, Gibraltar Strait. जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर. मैं हमेशा इसमें फंबल करती हूँ. इट इज गिब्राल्टर. जल्दी से बताओ फटाफट. ऑल राइट, ए बोल रहे हो. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 6. राइन इज अ मेजर रिवर ऑफ आयरलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और नन ऑफ द अबव. राइन कहाँ की मेजर रिवर है? जल्दी से बताइए, जल्दी से. ओके, बी मार्क कर रहे हो. क्वेश्चन नंबर 7. 6 मिनट रहते हैं अपने पास. 3 क्वेश्चंस और बचे हैं. मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक इन मोरक्कोज हिस्ट्री स्टक लेट ऑन 8 सितंबर. अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल मी द करेक्ट आंसर. सेकंड टाइम पूछा गया मोरक्को के ऊपर. ट्रस्ट मी, मोरक्को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है और आपके प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत जरूरी है इसको तैयार करना. ओके, यू गाइज आर सेइंग इट इज सी. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 8. 6 minutes left. Consider the following statements on Sea of Azov. It is the shallowest sea in the world. The sea is bounded by Russia on the southeast and by Ukraine on the northwest. मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि डायरेक्शंस को कैसे देखा जाता है ना. यहाँ पर आपका टेस्ट है. देखते हैं कितने बच्चे डीएनए सेशन में सीरियसली क्लास अटेंड करते थे. ऑल राइट, सी बोल रहे हो आप लोग. क्वेश्चन नंबर 9. 5 minutes left. Which of the following statement, लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9. 5 मिनट रहते हैं आप लोगों के पास. Which of the following statements is or are incorrect about Black Sea? Incorrect statement बताना है. गलत statement कौन सा है इसमें से? Okay, you guys are saying it is B. ठीक है. Okay, चलो सबमिट कर दिया जाए. हमने 5 मिनट 36 सेकंड में कर लिया टेस्ट पूरा. I am clicking on the submit test button now. Yes, submit. Let's see मेरे कितने मार्क्स आते हैं आपकी वजह से. अरे वाह, 18 out of 18. वेरी वेरी गुड. सी, मुझे लीडर बोर्ड भी दिख रहा है. अनंत, ओपम, जागृति, दे आर करंटली गिविंग द टेस्ट. लीड कर रहे हैं. वेरी वेरी गुड. एंड आई हैव स्कोर्ड फुल 18 out of 18. चलो, मेरी तरफ से तो चीटिंग हो गई क्योंकि मैंने आपके आंसर्स यहाँ लिखे हैं. राइट, आई हैव रिटन द आंसर्स विच यू गाइज टोल्ड मी. एंड दिस इज हाउ सुपर कलाम इज गिविंग अस दी एक्सप्लेनेशंस. ये सारे एक्सप्लेनेशन आपके पास नोट्स फॉर्मेट में, माइंड मैप में ऑलरेडी है क्योंकि ये सब हमने डीएनए की क्लास में पढ़ा है ना. मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने डीएनए में जो क्वेश्चंस पढ़ाए, सुपर कलाम ने वही क्वेश्चंस, वही टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बनाकर आपको दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि जो आप पढ़ रहे हो उसकी रिवीजन भी हो जाए. सो कमेंट सेक्शन में फटाफट से सब लिख दो, थैंक यू सुपर कलाम. जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. जस्ट राइट थैंक यू सुपर कलाम इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन. जल्दी. वी शुड थैंक ना टू समवन जो हमारी प्रेपरेशन को इजी कर रहा है, उसको थैंक यू तो बोलना ही चाहिए, है ना. All right, so we are conducting free all India test for UPSC GS prelims 2024 on 18th Feb. अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है ना, तो फटाफट से कर लो इनरोल, क्योंकि एवरी पार्टिसिपेंट, देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है, विल गेट 1 month ऑफ कलाम का एक्सेस. सुपर कलाम AI का एक्सेस आपको 1 महीने का मिलेगा इफ यू पार्टिसिपेट इन द टेस्ट, है ना. तो जल्दी से कर लो पार्टिसिपेट, रिवॉर्ड्स तो है ही हैं. ऑल राइट, सो ऑन दिस नोट we are wrapping up the session for today everyone. Thank you so much कि आप हमेशा शिद्दत के साथ क्लास में पार्टिसिपेट करते हो. आई एम रियली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू.